हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घातांक का नियम सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो घातांक का नियम कितना होता है, किस तरह हम घातांक के नियम का हम प्रयोग करते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं घातांक का जो नियम होता है वो पहला नियम क्या होता है। तो देखिए पहला नियम हमारा होता है, जैसे मान लेते हैं कि a के पावर m इंटू ए के पावर n, ठीक है। क्या है, a के पावर m इंटू ए के पावर n। तो इसका नियम क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर आधार समान होगा, आधार क्या है, नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला घातांक होता है। अगर आधार समान होता है तो बीच में गुणे का चिन्ह है तो हम घात को आपस में जोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a m प्लस n, ठीक है। ये हो जाएगा a m प्लस n। और उदाहरण समझिए कैसे होगा, जैसे यहाँ पर है 3 के पावर 2 इंटू और यहाँ पर 3 के पावर मान लेते हैं कि 5 है, ठीक है। अब तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आधार समान है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और इस घात को जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना होता है 7। तो 3 के पावर 7 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम हमारा है, अगर a के पावर m है और बीच में भाग का चिन्ह है, फिर a के पावर n है, तब ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह था लेकिन यहाँ पर भाग का चिन्ह है, a के पावर m भागे a के पावर n, यानी आधार समान है, ठीक है। आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो क्या हो जाएगा a m माइनस n। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, 2 के पावर 5 भागे और 2 के पावर 3, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर, जब 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 के पावर 2 इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं घातांक का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है दोस्तों, देखिए तीसरा नियम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर a के पावर m है, ठीक है, a के पावर m है और इसके पावर भी n है। और कैसे, कहने का मतलब है कि पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, a के पावर m और फिर m के पावर n। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a के पावर, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं यानी क्या हो जाएगा m इंटू n, ठीक है। और देखिए उदाहरण कैसे होगा, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 के पावर 3 है, फिर इसके पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 5 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये चौथा नियम क्या बोलता है, घातांक का चौथा नियम क्या है कि अगर यहाँ पर a है और b है, ठीक है, a और b है, अगर इसके ऊपर घात n लगा हुआ है, ठीक है, a और b है, ब्रैकेट है और इसके ऊपर घात n लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये घात है वो a पर भी होगा और b पर भी होगा, यानी a के पावर n फिर इसके बाद गुणे b के पावर n, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं जैसे है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 के पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 के पावर 3 लिखेंगे और इस गुणे और इस 2 के पावर भी 3 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा है घातांक का चौथा नियम। और देखिए पांचवा नियम क्या होता है, जो घातांक है, घातांक का जो पांचवा नियम क्या कहता है, घातांक का पांचवा नियम क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर a बटा b है और ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पावर n है, ठीक है, a बटा b ब्रैकेट बंद और पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो यहाँ पर जो पावर n है ये दोनों पर पावर हो जाएगा, जैसे a के पावर n अपान b के पावर
n, इस तरह से, ठीक है। अगर a/b है, इसके पावर n है, तो ये पावर है ये a पर भी काम करेगा और b पर भी काम करेगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर 3 है, 3/5 है, इसके पावर मान लेते हैं 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के पावर 2 बटे और 5 के पावर 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा और ये घातांक का जो 5वां नियम है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो 6वां नियम है वो क्या होता है घातांक का। 6वां नियम क्या है, अगर a है, a के पावर 0 है, ठीक है, अगर a के पावर 0 है तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर a है, इसका मान 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 के पावर 0 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 है, 4 के पावर 0 है तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये दोस्तों कुछ घातांकों के नियम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घातांक का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।